हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हेनरी का नियम। और आप लोगों को मैं हेनरी का नियम इस तरीके से बता दूंगा कि इसके बाद आप लोगों को कभी भी हेनरी के नियम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है हेनरी का नियम, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम। और आज हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में सीखने वाले हैं हेनरी का नियम। तो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो द्रवीय विलयन होते हैं, हमारे द्रवीय विलयन, जब हम विलयन पढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में हम लोग एक चीज़ का डिस्कस करते हैं कि जो हमारा क्या होता है, विलायक होता है। विलायक कैसा होता है? द्रव होता है। द्रवीय विलयन में विलायक कैसा होता है? द्रव होता है। और जो हमारा विलेय होता है, विलेय ठोस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है, और विलेय गैस भी हो सकता है। इसका मतलब है जो हमारा द्रवीय विलयन होगा, द्रवीय विलयन में विलायक हमारा कैसा होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। और विलेय जो है कैसा भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसके आधार पर जब हम द्रवीय विलयन को पढ़ते हैं, तो द्रवीय विलयन होता है जब हमारे पास विलायक जो क्या हो, विलायक क्या हो? द्रव हो, और विलेय क्या हो? गैस हो। या इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, गैस जो है किसमें है? द्रव में क्या है? विलेय है। जब गैस जो होती है द्रव में क्या होती है? विलेय होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडा वाटर। आप लोग सोडा वाटर बहुत लोग पीते होंगे, सोडा वाटर का यूज़ करते होंगे। तो जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है, और उसमें क्या होता है? जल मिलाया होता है। ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा वाटर बोलते हैं। तो द्रवीय विलयन में जब हम गैस को द्रव में जब मिलाते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसकी विलेयता के लिए हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम। क्या पढ़ते हैं? हेनरी का नियम। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेनरी का नियम क्या होता है। और भैया, हेनरी का नियम जो है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग याद रखना, इस टॉपिक को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो द्रवीय विलयन में जब गैस को हम द्रव में मिलाते हैं तो उसका अच्छा एग्जाम्पल है सोडा वाटर। और इस गैस को जब द्रव में मिलाते हैं तो इसकी विलेयता को हम लोग बताते हैं किससे? हेनरी के नियम से। हेनरी एक वैज्ञानिक थे। उसी तरीके से जब हम लोग किसी भी द्रव को द्रव में मिलाते हैं, ठीक है, इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है? अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग एल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आज की डेट में शराब होती है। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। जब एल्कोहल को हम लोग किस में मिलाते हैं? जल में मिलाते हैं, ठीक है। एल्कोहल को जब हम लोग जल में मिलाते हैं तो ये एग्जाम्पल है द्रव में द्रव की विलेयता का, ठीक है। इसके लिए हम लोग किसके नियम को पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट के नियम को। किसके नियम को पढ़ते हैं? राउल्ट के नियम को हम लोग पढ़ते हैं। भैया, राउल्ट का नियम भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम राउल्ट का नियम पढ़ लेते हैं तो इसी के आधार पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आदर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन और तथा अनादर्श विलयन। जब आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ लेते हैं तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? हम लोग बताते हैं कि विचलन क्या होता है। और जब विचलन पढ़ लेते हैं तो इसके बाद एक पॉइंट बढ़ता है हमारे पास, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? तो ये राउल्ट के नियम के आधार पर सबसे पहले हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। किस विलयन पर लगता है? द्रव में द्रव पर लगता है। तीसरा टर्म यहाँ पे एक और आता है, जब हम लोग ठोस को किस में मिलाते हैं? किसी भी द्रव में मिलाते हैं।
ठोस हमारा क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, NaCl नमक ले लिया और इस नमक को हमने जल में मिला दिया है। ठोस के द्रव के आधार पर जो विलेयता होती है, इसमें हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अणु संख्य गुणधर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अणु संख्य गुणधर्म की बात करते हैं। और ये भी अणु संख्य गुणधर्म भी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अणु संख्य गुणधर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्वथनांक, उन्नयन, परासरण, दाब, विसरण। ये सब हमको किसमें पढ़ना है, अणु संख्य गुणधर्म में पढ़ना है। जब हम लोग इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वान 't हॉफ गुणांक, वान 't हॉफ गुणांक। और ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ से आप लोगों का चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आज का हमारा जो प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है हेनरी का नियम, तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आज बात करते हैं कि हम हेनरी का नियम क्या होता है। तो इस चीज़ को हम रफ किए दे रहे हैं और हमारा पूरा फोकस किस पे है, आज हेनरी के नियम पर है, ठीक है। अब हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम बताता है गैस में द्रव की विलेयता को। क्या बताता है, गैस में द्रव की विलेयता को बताता है। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हमने सोडा वाटर लिया है, तो इस चीज़ को फील कीजिए। आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है। ये हमारे पास क्या है, वाटर है। अब आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, जैसे तालाब है, ये हमारा क्या है, तालाब है। तालाब में पानी भरा हुआ है या कुछ है, इसमें जो मछली होती है हमारी, क्या होती है, जो मछली होती है, ठीक है। मछली इसमें कैसे रह पाती है, क्योंकि इस पानी में क्या है, ऑक्सीजन घुली है। तो मछली जो होती है अपने गलफड़ों की सहायता से उस ऑक्सीजन को क्या करती है, ग्रहण करती है, मतलब सांस लेती है। इसका मतलब है किसी न किसी प्रेशर पर, किसी न किसी दाब पर इसमें ऑक्सीजन जो है, वायु जो है, घुली हुई है किसमें, पानी में। सेम उसी प्रकार है जैसे हम सोडा वाटर का एग्जांपल लेते हैं और इस सोडा वाटर में मान लेते हैं हमको इस पर क्या मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलानी है। क्या मिलानी है, कार्बन डाई। आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, यदि कार्बन डाई गैस ऑक्साइड को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वायु में क्या हो जाएगी, वायुमंडल में मिल जाएगी। इसका मतलब है वाटर में नहीं मिलेगी। इसका मतलब सिंपली ये हुआ, इस गैस को मिलाने के लिए गैस पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। मतलब जितना हम दाब लगाएंगे उतनी ही मात्रा में क्या है, गैस जो है इस वाटर में, इस पानी में क्या करेगी, घुलेगी। आप लोग जब सोडा वाटर पीते होंगे, सोडा वाटर जब बनता है, दुकानों पे मिलता है आप लोगों को, तो उसमें क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है और उसकी सहायता से उसमें क्या होता है, उसको रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसमें क्या होती है, गैस भरती चली जाती है। मतलब किसी ना किसी दाब देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो जल में घुल पाती है, अन्यथा वो गैस घुल नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी गैस पर हम जितना दाब लगाएंगे वो गैस जो है किसी भी द्रव में उतना ही घुल पाएगी, ठीक है। क्या हुआ कि मतलब जो गैस है, जितना अधिक हमारी गैस जो है घुलेगी उतना ही हम क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। यही बेसिकली हमारा कहता है हेनरी का नियम। क्या कहता है, हेनरी का नियम यही कहता है। हेनरी का नियम कहता है कि एक स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता होती है उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता होती है उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब गैस पर हम जितना दाब लगाएंगे, जितना अधिक प्रेशर लगाएंगे, उतना ही अधिक क्या है, हमारी गैस घुलेगी। अब यहाँ पर जो m है, m हमारा क्या है, वैसे यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह है, जब समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो एक नियतांक k आ जाता है,
तो ये बन जाता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू के इंटू पी। जहां पर जो m है, m क्या है हमारी, गैस की घुली हुई मात्रा है, गैस की घुली मात्रा है। और हमारा p क्या है, p क्या है, p है गैस पर प्रेशर, गैस पर आंशिक दाब। मतलब जितना हम गैस पर दाब लगाएंगे उतनी ही मात्रा में गैस घुलेगी। तो स्थिर ताप पर जितना हम किसी भी गैस पर प्रेशर डालते हैं, दाब डालते हैं, उतनी ही गैस जो है घुलती है। इसी चीज को हम बोलते हैं हेनरी का नियम। क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम बोलते हैं। जहां पर m क्या है, हमारी गैस की घुली हुई मात्रा है, p क्या है, गैस पर आंशिक दाब है। उम्मीद करता हूं कि हेनरी का नियम आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हेनरी का नियम जो है प्रभास के रूप में भी होता है, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम हेनरी के मोल प्रभास वाले नियम को भी डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे इस तरह के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ।